जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कथा पूरी सुने। एक समय की बात है, काम्पिल्य नामक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता है। परिवार के मुखिया का नाम सुमेधा था। सुमेधा और उसकी पत्नी धर्म कार्य करते थे। सुमेधा की पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने अतिथियों का सत्कार सेवा भाव से करती थी। जो भी उसके द्वार पर आता था वह उसका आदर सत्कार करती थी। स्वयं भूखे रहकर अतिथियों को भोजन कराती थी। एक दिन सुमेधा ने पत्नी से कहा कि धन कमाने के लिए उसे परदेश जाना होगा। यहां पर रहकर जितना धन मिलता है उससे परिवार चलाना काफी मुश्किल है। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि मनुष्य को अपने भाग्य और पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यदि हमें गरीबी मिली है तो यहीं पर कर्म करें, जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा। पत्नी की बात मानकर सुमेधा ने परदेश जाने का निर्णय त्याग दिया। एक दिन उसके घर पर कौंडिल्य ऋषि पधारे। सुमेधा और उसकी पत्नी ने उनका सेवा सत्कार किया। उससे कौंडिल्य ऋषि बहुत खुश हुए। उस दौरान सुमेधा और उसकी पत्नी ने गरीबी दूर करने के लिए कोई उपाय बताने को कहा। इस पर उस ऋषि ने दोनों को परमा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखने को कहा। साथ में उनको परमा एकादशी व्रत की विधि भी बताई। उन्होंने कहा कि परमा एकादशी का व्रत रखने से पाप मिट जाते हैं, धन और वैभव की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में अच्छी गति मिलती है। इस व्रत को कुबेर ने भी किया था। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। उन्होंने कुबेर को धनाध्यक्ष का पद दिया। आशी कौंडिल्य के बताए अनुसार जब अधिक मास का कृष्ण पक्ष आया तो सुमेधा और उसकी पत्नी ने विधिपूर्वक परमा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद स्वयं भी भोजन करके परमा एकादशी व्रत को पूरा किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव और विष्णु कृपा से ब्राह्मण परिवार की गरीबी दूर हो गई। उन लोगों काफी सालों तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। उसके बाद अंत समय में उन दोनों को उत्तम गति भी प्राप्त हो गई। दोस्तों, आपसे निवेदन है कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।